नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चींटियों को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि चींटियों को आटा खिलाने से क्या होता है, या शक्कर खिलाने के क्या फ़ायदे हैं, या चींटियों को आटा खिलाने का या खाना खिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप के मन में आने वाले इस तरह के सभी सवालों के जवाब दूंगी। और दोस्तों, इसके वास्तविक लाभ क्या हैं, चींटियों को आटा खिलाने या खाना खिलाने या शक्कर खिलाने के वास्तविक लाभ क्या होते हैं हमारे जीवन में, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जो भी जीव जंतु हैं या जानवर हैं, किसी न किसी तरह से वो ईश्वरीय शक्तियों से जुड़े होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो भी जीव मेहनती होते हैं वे शनि महाराज के प्रतीक हैं। इनमें से चींटियां भी हैं। इसलिए शनिवार के दिन, विशेषकर शनिवार के दिन अक्सर आपने देखा होगा कि लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। और दोस्तों, काली चींटियों को भगवान विष्णु का भी प्रतीक माना जाता है। तो बृहस्पतिवार के दिन भी शक्कर मिश्रित आटा चींटियों को डालने से बृहस्पति भी मजबूत होता है। दोस्तों, जब शनि की दशा या अंतर्दशा आपके ऊपर खराब चल रही होती है तो शनि देव के खराब क्रियाकलाप अचानक से बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि हमको ये कैसे पता चले कि हमारे ऊपर शनि की दशा खराब चल रही है। तो जब शनि की दशा या अंतर्दशा खराब चल रही होती है तो आपका स्वभाव अचानक से चिड़चिड़ा होने लगता है। आपके घर की मशीनरी अचानक से खराब होने लगती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको आपके कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती है, या आपके पास धन आने के स्रोत नहीं है, या स्रोत हैं भी तो अचानक से वे बंद हो जाते हैं। आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है, इनकम के सोर्स बंद हो जाते हैं और आपके ऊपर कर्ज चढ़ने लगता है। यदि ऐसा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की दशा या अंतर्दशा खराब चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि शनि देव की आदत है कि बिना जूते घिसवाए वो कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं इस समय तो इससे शनि देव प्रसन्न अवश्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं चींटियों को आटा कैसे खिलाएं, उसके लाभ और कुछ उपाय भी बताऊंगी, तो इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चींटियां लगातार चलती रहती हैं, ऊंचाई पर चढ़ती हैं, गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं। वो बहुत ही मेहनती होती हैं और चींटियों का रंग भी काला होता है। इसलिए चींटियों को शनि देव का प्रतीक माना गया है। जब आप चींटियों को आटा खिलाते हैं तो उससे उनको आराम मिलता है और आपको आशीर्वाद मिलता है। जब आप चींटियों को आटा खिलाते हो तो शनि की वजह से आपके जीवन में जो हलचल मची हुई थी, काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, उन सभी चीज़ों से आपको राहत मिल जाती है। अब सवाल आता है कि चींटियों को आटा खिलाने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, जब आप प्रतिदिन हजारों चींटियों को आटा खिलाते हो तो आपको वे पहचानने लगती हैं और वे आपके लिए अच्छे भाव रखने लगती हैं और आपको दुआएं देने लगती हैं। और दोस्तों, उन दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि आपको हर संकट से वो बचा लेती हैं। अगर दोस्तों आपको काली चींटियां मुंह में अंडा दबाए हुए दिखाई दें तो ये बहुत ही शुभ शकुन माना जाता है। ऐसा यदि आप देख लेते हैं तो आपका सारा दिन शुभ और सुखद बीतता है। अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो चींटियों को आटे में शक्कर या खांड मिलाकर खिलाने से कर्जे से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। और चींटियों को चीनी या आटा खिलाने से हर तरह के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि चींटियों को खाना खिलाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो आपको एक सूखा खोपरा लेना है, उसे ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है, ये सबसे उत्तम तरीका है। फिर उसके अंदर
पिसी हुई शक्कर और 2 चम्मच घी डालकर उसे भर देना है। उसके ऊपर से फिर जो आपने काट दिया है खोपरे का ऊपरी भाग, उसी से उसको ढक दें और फिर इसे ले जाकर किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहाँ पर चींटियाँ आती हों, पीपल वृक्ष या कोई वृक्ष, उसके नीचे इसे मिट्टी खोदकर आपको दबा देना है और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आप डाल दें। 1-2 दिन में चींटियाँ इसे ढूंढ लेंगी और खाना शुरू कर देंगी। जैसे जैसे चींटियाँ इसे खाएंगी आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही रामबाण उपाय है। ये उपाय करने से आप यदि मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना हो जाएगी। आजमाया हुआ उपाय है। दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपके मन में जितने भी सवाल थे चींटियों को लेकर कि कैसे उनको खाना खिलाएं, क्या लाभ होते हैं, सही तरीका क्या है, सारे